बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सेमेस्टर सिस्टम के अंदर कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक तफसील के साथ बताने वाला हूं कि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन का अमल किस तरह से होता है, एड ड्रॉप कोर्स से क्या मुराद है, उसका दौरानिया कितना होता है और एड ड्रॉप के पीरियड के अंदर अगर कोर्स रजिस्टर्ड ना हो सके फिर क्या होता है, कोर्सेज रजिस्टर कराने के लिए कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर तफसील के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। जब भी सेमेस्टर शुरू होगा तो हर एक स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को रजिस्टर्ड करे। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज के जो सिस्टम्स हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। अगर ऑनलाइन नहीं भी हैं तब भी कोर्स को रजिस्टर्ड तो करवाना है। उसके लिए हर एक स्टूडेंट एक सिंपल फॉर्म के ऊपर अपने तमाम के तमाम कोर्सेज जो उसने पढ़ने हैं उनके कोड और उनके नेम, क्रेडिट आवर्स, तमाम की तमाम तफसील उस फॉर्म के अंदर लिख के साइन करके डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवा देगा। अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर वो ये सारा काम खुद भी कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेता है उसके लिए तो बड़ा सिंपल सा है कि सिंपल तमाम के तमाम कोर्सेज उसके रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कोर्सेज को रजिस्टर्ड करता है तो फिर वहां पे कुछ और लिमिटेशंस भी हैं और वो लिमिटेशन प्री रिक्विजिट कोर्सेज की सूरत में आती हैं। प्री रिक्विजिट कोर्सेज क्या है? कोई ऐसा एडवांस कोर्स जिसका बेसिक कोर्स एज अ प्री रिक्विजिट हो वो पास किया लाजमी होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट उस प्री रिक्विजिट कोर्स को पास नहीं कर सका तो उसका एडवांस कोर्स रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा। मिसाल के तौर पे पहले सेमेस्टर के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स पढ़ाया जाता है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्री रिक्विजिट कोर्स है। कोई स्टूडेंट पहले सेमेस्टर के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स को अगर पास नहीं करता तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकेगा। इस तरीके से कुछ और कोर्सेज के लिए भी प्री रिक्विजिट की शर्त लाजमी है। प्री रिक्विजिट कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होगा। उसके बाद हर स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर नॉर्मली 2 वीक्स का पीरियड एड ड्रॉप कोर्सेज के लिए रखा जाता है। 2 वीक्स के अंदर स्टूडेंट्स जो कोर्सेज उसने पढ़ने हैं, टाइम टेबल के हवाले से भी अगर कुछ कोर्सेज का क्लैश आ जाता है या वो कोर्स ऑफर ही नहीं होता, स्पेशली एमएस प्रोग्राम के अंदर, या कोई भी और वजूहात हो सकती हैं, तो स्टूडेंट उस 15 दिन के पीरियड के अंदर या जो भी उस यूनिवर्सिटी के लिए एड ड्रॉप का पीरियड होगा उस एड ड्रॉप के पीरियड के अंदर कोई भी कोर्स ऐड करवा सकता है और कोई भी कोर्स ड्रॉप करवा सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर एड ड्रॉप का पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई स्टूडेंट कोर्स को ड्रॉप करवाना चाहता है या ऐड करवाना चाहता है तो वो बिल्कुल नहीं होगा। एड ड्रॉप के पीरियड के बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हो जाएगी और स्टूडेंट को या तो उस कोर्स को पढ़ना है या उसको फिर विड्रॉ करवाना है। तो एड ड्रॉप के पीरियड के खत्म होने से पहले पहले कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। जो कोर्सेज ड्रॉप होंगे या जो कोर्सेज जिनका प्री रिक्विजिट क्लियर नहीं है वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उनके प्री रिक्विजिट कोर्सेज को रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। उन कोर्सेज को पहले पास किया जाएगा, उसके बाद उनके एडवांस कोर्सेज को रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो ये था कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और एड ड्रॉप के हवाले से चंद एक गुजारिशात। उम्मीद है कि आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।